हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरव पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति लल्मा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनिए और रहस्य जानिए। एक राजा थे, एक रानी थी। एक राजा एक रानी थी। वो बहुत बड़े राजा थे, इतना बड़े राजा थे कि जिसका कोई कहना नहीं। वो बेचारा प्रतिदिन दान करते थे, 1.25 सेर सोना प्रतिदिन दान करते थे। एक दिन भी बाकी नहीं रहता था। एक दिन का बात है कि वो दान करने को लिए बैठे और एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण के रूप में शंकर भगवान आए। शंकर भगवान आए और कहने लगे, ये धन आपका नहीं है। ये बोलते हैं राजा, तो महाराज किनका है? ये बोलते हैं, ये धन जिसका था उसी का है, तुम्हारा नहीं है। क्योंकि आज से तुम्हारे घर में विपत्ति प्रवेश करने वाला है। धन को छोड़ दो राजा। ये कहते हैं, महाराज आप जो कहिए वही सह लेंगे, कोई बात नहीं, हम धन को छोड़ देंगे। अपने रानी से जाके बोले, रानी आज से विपत्ति प्रवेश करने वाला है घर में, क्या आप मंजूर करते हैं? रानी बोलती है, महाराज अच्छा तो है, विपत्ति आज ही ले लेंगे, आज तो सह लेंगे, बाद में नहीं सहा जाएगा। ठीक है चलिए। वो दोनों घर छोड़ दिए, घर छोड़ दिए और घर से निकल दिए। घर से निकल दिए और कहते हैं, अरे निर्मोही विपतिया राजा अले मोरा घरवा जी, अरे छोड़ी ना जाए वा कौनी देश रे निर्मोही संदेही प्यारे जैव कौनी देशवा जी, अरे कौनी ना देशवा जाई बैठव जी। ये कह रही कि निर्मोही जो है मेरा घर में तो प्रवेश कर गया, लेकिन कहाँ जाके बैठेंगे, कहाँ जाके रहेंगे। इतना कह के और निकल गए। चलते चलते बहुत दूर चल गए। बहुत दूर चल गए तो वहाँ देख रहे हैं कि एक मछुआरा है, बेचारा मछली मार रहा है। गड्ढा में बहुत सारा लड़कन मार रहा है उसमें। ये राजा जो थे वो बोलते हैं उसको, सब मछल मरवा को, कि अरे भाई हमको भी थोड़ा मछली मारने दोगे? ये कहते हैं, लोग सब लड़कन लोग रहते हैं, कहते हैं, अरे आप राजा हैं, आप कैसे मछली मारिएगा? आइए मारिए, अगर जो पकड़ने आता है तो पकड़िए। ये हेल के जैसे जैसे घूमते हैं वैसे वैसे जितना मछली था वो बेंग मछली होते जा रहा है। सब मछली बेंग मछली होते जा रहा है। ये कहते हैं, अरे मछली हम पकड़ते हैं तो ऐसे कैसे हो जाता है? सब जो मछुआरा था वो इनको गड्ढे से निकाल दिया और बोला, आप बैठ जाइए, आपको हम मार के मछली दे देंगे, आपको खाने भर, आप बैठ जाइए आरार पे, मेरा मछली मारा हुआ सिंगारिए। ये जो राजा थे वो मछली सिंगारने लगे और ये जो सब था मछली मार के उनको देने लगा। मछली जो दिया तो ये बेचारी क्या किए कि राजा लाए अपने पत्नी को दिए गांव में से आग लाके और मछली पकाए। राजा मछली पकाए और सोचते हैं कि थोड़ा सा हम स्नान करके आते हैं। रानी पका के रानी को दे दिए और बोले रानी को कि रानी साहब इसको चोखा बना के रखिए, हम आते हैं स्नान करके। राजा गए स्नान करने और वो बेचारी मछली को धोने लगी तो रानी का कानी उंगली में अमृत घरिया था। वो अमृत जैसे जैसे मछली में ठेका, पका हुआ मछली भी जीवित हो गया और जीवित होके और सारा मछली जल में कूद गया। तो बेचारी कहती है, बरही बारी
अरे पकवल मछलिया गंगा में कूदै रे नीरा मोही। अरे पकवल मछलिया गंगा में कूदै रे नीरा मोही। नीरा मोही संदेही प्यारे छोड़ी ना भेजावै कौनी देश रे नीरा मोही। ये बोलती है बेचारी कि निर्मोही संदेही जो है मेरा विपत कहाँ ले जाके रखेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये बेचारी अब जब इसका पति आए तो अपने पति से बोलती है कि महाराज आप जो मछली लाए थे उस मछली को हम खा गए। राजा कहते हैं रानी साहब क्या होगा, आप खा गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा की बात है। रानी रो पड़ती है, रो के कहती है महाराज आप जो मछली पका के मुझे दे कर गए हैं वो मछली गंगा में कूद गया, पानी में कूद गया, सब मछली जीवित हो गया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। राजा कहते हैं आप नहीं जानते हैं मेरे विपत्ति है, इसीलिए विपत्ति से ही मछली जिंदा हो गया और कोई बात नहीं। वहाँ से चल देते हैं अपने ये जो बोलते हैं राजा कि चलिए ना मेरा एक दोस्त रहते हैं, उस दोस्त के घर हम जाते हैं, उस दोस्त के घर कुछ दिन रह लेंगे, अपना विपत्ति बिता लेंगे। ये बेचारा राजा और रानी दोनों दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त के घर जाते हैं और दोस्त के घर पहुँचे तो इनका दोस्त के नज़र जब पड़ा तो अपने दोस्त को गले लगाए और इनके बड़े स्वागत से घर में ले गए और जाके बोले कि देखिए मेरे दोस्त आए हैं, इन पे 12 बरस के विपत है, इन पे किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए, इन्हें एक राजा के समान ही मान्यता मिलना चाहिए। ये राजा थे, इनका 700 लदनी लगता था जीरा जवाइन का, इसलिए ये राजा हैं, ये जब विपत्ति टल जाएगा तो खुद के अपने घर चल जाएंगे। ये बेचारे बहुत बड़े राजा हैं, सारा लोग के समझा दिए और दोनों पति पत्नी को भोजन करवाए, बहुत अच्छा से भोजन करवा के और सोने को लिए तो सब तकिया गलीचा सब कुछ दे दिए। दोनों पति पत्नी सो गए। जब ठीक आधी रात हुआ है तो देख रहे हैं कि काठ का एक कठपुतली है और वहाँ उसी में एक रानी का गिलमहार नौलखा हार टंगा हुआ है। वो हार जो कठपुतरिया है वो निगलने जा रहा है, आधा हार को निगल गया है कठवा के कठपुतरिया। ये रानी देख ली, रानी का नज़र पड़ गया, राजा के उठा रही है, महाराज इधर देखिए दीवार पे। राजा के नज़र पड़ा, जब राजा के नज़र पड़ा तो देख रहे हैं कि अरे ये जो काठ का कठपुतरी है ये गिलमहार रानी का निगलने जा रहा है। यदि निगल जाएगा तो राजा सोचेंगे मेरा दोस्त कि अरे यही राजा मेरा दोस्त चुरा के लेके चल गया है, रानी यहाँ से चलिए। वहाँ से वो चल दिए ठीक आधी रात में वहाँ से निकल गए। सुबह हुआ, ये जो दोस्त थे वो बेचारा खोजने लगे अपने दोस्त को कि मेरा दोस्त कहाँ गए, इधर उधर खोजने लगे। रानी से पूछे रानी आप मेरा दोस्त को नहीं देखे क्या? बोले जो मेरा दोस्त रात में ही निकल के चल गए, लेकिन जो जहाँ सोए थे दोनों वहाँ देखने गए तो देख रहे हैं कि एक जो काठ का कठपुतली है वो रानी का गिलमहार को निगलने जा रहा है। ये देखे रानी बोलते, राजा बोले हैं रानी से कि देखिए रानी मेरा दोस्त क्यों चल गए, देखिए क्या हो रहा था। ये कहती है हाँ राजा साहब सही बात है, ये जो कठपुतली है बताइए ये निगलने जा रहा था, यदि निगल जाता तो हम लोग क्लेम कर देते आपके दोस्त पर, इसीलिए वो रात के घर छोड़कर चले गए। ये बेचारा वहाँ से चलते सुबह हो गया, कहीं पर सुबह हो गया जहाँ पर गांव के नज़दीक था। अब बेचारा सोचते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे। ये चल गए और जाके
और एक घसगढ़ा मिला। एक घसगढ़ा मिला तो उससे बोले कि भाई तुम किसके लिए घास गढ़ते हो? ये बोले क्या कहें बाबू मुसाफिर भाई, हम रोज़ घास गढ़ते हैं, घास गढ़ के बेचते हैं ले जाके, और मुझे 4 पैसा हो जाता है, यही से परवरिश करते हैं। ये बोलते हैं मुझे भी एक हसुआ मिल जाता तो हम भी घास गढ़ते और घास गढ़ के और हम भी अपना परवरिश करते। ये बोलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें देंगे। सारा वहाँ के जितना घसगढ़ा घसगढ़नी थी वो घसगढ़वा घसगढ़नी दोनों मिल के हसुआ दोनों को दे दिए और बेचारी घास गढ़ने लगे दोनों, लेकिन घास नहीं गढ़ने आता था। सारा घसगढ़वा और घसगढ़नी बोले देखिए आप लगता है कोई अच्छे घर से हैं, आप शरीफ हैं, आप क्यों ऐसा विपत मैंने ऐसा करना चाहते हैं? ये बोले क्या कहूँ, मेरा 12 बरस का विपत है, जब तक विपत रहेगा जब तक मुझे झेलना पड़ेगा, इसीलिए घास गढ़ के अपना गुजर कर लेंगे। सारा लोग मिल के बोले अरे भाई हम एक एक मुट्ठी अगर जो 20 को मिल के देंगे तो आपका तो 20 मुट्ठी घास हो जाएगा। ऐसा कीजिए जितना हम लोग का रहेगा उतना ही आपका भी रहेगा, सब मिल के दे देंगे थोड़ा थोड़ा, आप अपना बेचिएगा और आपकी रानी जो है वो खाना बनाएगी। एक झोपड़ी बना दी उसके लिए, बेचारी ये घसगढ़नी के लिए, ये रानी के लिए घस बना दी, और थोड़ा एक एक बर्तन सब लाके उसको मदद कर दिए घसगढ़वा। इसका नाम पड़ गया लल्लू घसगढ़ा। लल्लू घसगढ़ा नाम पड़ गया इस बेचारा को। लल्लू घसगढ़ा इसलिए नाम पड़ा कि बेचारा को घास नहीं गढ़ने आता था, इसलिए लल्लू घसगढ़ा सब मिलके कहते थे। और जब सब घास गढ़ लेते थे तो आवाज़ देते थे लल्लू घसगढ़ा सब घास इकट्ठा कर दो, तुम्हें भी बोझा बांध देंगे। सब कोई बोझा बांध देते थे और इनको घास हो जाता था, घास हो जाता था, बाज़ार में ले जाके बेच देते थे। रोज़ प्रतिदिन वैसा ही करके ये बेचारा अपना गुजर करने लगे। एक दिन का बात था कि एक हंस एक हंसनी थी, एक हंस एक हंसनी थी और एक पेड़ पे बैठ के और दोनों बातें कर रही थी। बातें कर रही थी कि आज का दिन ऐसा है कि जो अपने पत्नी के साथ सुहाग रात नहीं मनाया होगा वो सुहाग रात मना लेगा तो उसका जो बच्चा होगा तो हंसेगा तो लाल गिरेगा, रोएगा तो मोती झरेगा, उसका पुत्र पैदा होगा। ये बेचारी सुन ली, ये बेचारी सुन ली से बोली अपने पति से कि महाराज देखिए ना, हंस और हंसनी ऐसे बोल रही थी, क्या ये सच है? ये जो सारा घसगढ़ा थे वो मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे कि बताइए तो, आप बोलते हैं कि मेरा शादी का 11 साल हो गया है, क्या आज तक आप अपनी पति पत्नी का संबंध नहीं बनाए हैं? ये बोले बेचारी क्या कहूँ भाई, मेरा 11 साल तो हो गया है, लेकिन जब मेरा शादी हुआ तो मेरे पास विपत्ति आ गया और विपत आ गया तो घर छोड़ना पड़ा, इसीलिए हम लोग दोनों संबंध में नहीं बंधे हैं, पति पत्नी हैं लेकिन नहीं बंधे हैं। सारा लोग क्या किए कि उसको साड़ी कपड़ा से तनुआ तना दिए, झोपड़ी को तनुआ तना दिए, उसके घर की तरह बना दिए और घर की तरह बना के और उसको रहने को ठिकाना बना दिए और दोनों एक साथ रहने लगे और उसका 9वां महीना में एक लड़का पैदा हुआ तो वो बच्चा हंसता था तो लाल गिरता था और रोता था तो मोती झरता था। राजा था, इन्हें तो सब पता था कि क्या है, ये तो सब जान रहे थे। और इनका जो डगरी नाई संभालने को लिए तो तेल लगा के जाती थी तो एक अंजरी मोती दे देती थी और लाल भी दे देते थे, क्योंकि यही इनके पास था। और जो जितना घसगढ़ा था उनको सबको दे दिया करते थे कि लो तुम भी अपना घर परिवार बसाओ, तूने मुझे बहुत मदद किया है। लेकिन जब राजा बेचने को जाते थे तो पत्थर हो जाता था, किसी को दान में देते थे तो हीरा मोती रहता था। जिस दिन राजा की लल्लू घसगढ़ा के लड़का पैदा लिया था, ठीक उसी दिन वहाँ के राजा की भी एक लड़की पैदा हुआ। जो डगरीन आई थी वही डगरीन राजा के पहले लल्लू घसगढ़ा का लड़का पैदा लिया
और बिहार उसी रात या सुबह में लड़की पैदा लिया राजा के। राजा क्या किया कि 1.25 सेर जौ दे दिया डगरीन को, 1.25 सेर जौ दे दिया। और ये जो लल्लू गड़ा थे वो दिए थे हीरा मोती लाल दिए थे। तो वही झोला में ले ले थी। वो बोलती है क्या कहें राजा साहब, ये वो जो घास गढ़ता है वो उसके घर गए तो हमको देखिए क्या दिया है मजूरी में, और आप इतना बड़ा राजा होकर भी और मुझे 1.25 सेर जौ दे रहे हैं। बताइए, वो जो घसगढ़वा है सो हमको देता है हीरा मोती और आप मुझे जौ दिए हैं। ये बोलती हैं कौन है मुझे बताओ, चलो उसके पास ले चलो, कौन है। ये राजा आए और देखें, और देखकर इसको चकित हो गए कि अरे ये झोपड़ी में घसगढ़ा है और इसको बच्चा है जो रोता है तो मोती झरता है, हंसता है तो लाल गिरता है, अरे ऐसे कैसे है। ये क्या किया कि राजा के मन में लालच हो गया। ये कहता है राजा साहब आप अपना बेटा का शादी मेरा बेटी से कीजिए। ये बोलते हैं बरही बारिशवा के परलई विपतिया नामा, अरे विपति में बनली घास गढ़ा हो, अरे वही रे विपतिया में जलमय बालकवा मोरा, अरे कैसे करी तोरो घर ब्याह हो, अरे नीरे मोहि विपतिया मोरा कहाँ रे बैठाई है हो, अरे कौनी आदसवा जाके छोड़ी हो। एक है 12 बरस का मेरा विपत है और विपत में हम अपना बच्चे को घसगढ़ा बन के पोस पाल रहे हैं, आपके घर कैसे कर सकते हैं शादी। फिर भी ये जो राजा हैं कहते हैं नहीं, आप मेरा लड़का से शादी कर लीजिए। लेकिन लड़का के जिस दिन शादी होता है शादी से पहले ही इस राजा का विपत खत्म हो जाता है। विपत 12 बरस पूर जाता है और विपत खत्म हो जाता है। विपत खत्म हो गया और शादी का दिन फिक्स हो गया। उस लड़की से शादी का दिन रचा दिए, बैठा दिए। और जैसा ही विपत खत्म हुआ, जैसा ही जो राजा के लदनी खेदनी लदा हुआ था, सारा लोग पूरा सब राजा के दरवाजे गए। राजा का जैसे महल बना हुआ था राजा के ठीक वैसा ही महल बन गया। रानी के तन पर जितना गहना था सब सोना चांदी का पूरा वैसा ही रानी सज गई, यहाँ घसगढ़नी बन के भी। और राजा भी ठीक जैसे वस्त्र में थे ठीक उसी तरह वस्त्र हो गया। वो बेचारा के शरीर पे राजा का वस्त्र हो गया, क्योंकि एक भिखारी का वस्त्र हो गया था, वो राजा का वस्त्र फिर से हो गया। ये रानी बन गई। जितना घसगढ़नी थी वो बेचारी के सबके पैर पर गिरने लगे कि हम नहीं जानते थे कि आप सचमुच में इतना बड़ा रानी हैं। बताइए, आप इतना बड़ा रानी थे और हम लोग एक घसगढ़नी मान के आपको हम मजाक उड़ा रहे थे। हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया। और ये जो थे गांव वाले पूरा बासी जो पता लगाते और यहाँ चल आए जहाँ पर राजा ये घास गढ़ते थे। लेकिन जब तक ये लल्लू घसगढ़ा क्या किए कि अड़ोस पड़ोस के जितना लोग घसगढ़ा थे उनको हीरा मोतियों से घर भर दिए थे, सोना चांदी से घर भर दिए थे। क्योंकि इसका बच्चा हंसता था तो लाल गिरता था, रोता था तो मोती झरता था। सबको दे के बोले थे कि लो ये मोती है, ये लाल है, ऐसे करके लो बेच खोज के अपना कुछ करना। सबके पास धन हो गया था और सबको इनका बहुत तमन करते थे, बहुत ही राजा को इज्जत करते थे कि राजा का पुत्र है और इसे इतना धन हम लोग का दिए हैं। जब ये राजा आए अपना घर और अपना घर से बारात साज कर और ले गए इस राजा के पास गए और शादी तो राजा के पास गए और बीच में समुद्र पड़ता था। राजा के विपत्ति के मारे तो उतना दूर बेचारा चल आए थे। राजा के पास शादी किए और शादी करके और छोड़ दिए। बेचारी लड़की छोटी थी अपना मायके में रहने लगी और ये जो लड़का था
ये इसके माता पिता बूढ़ा हो गए और बूढ़ा होके और बेचारा दुनिया से चले गए। लेकिन इसका जो बच्चा था इसका नाम रखाया था राजा ढोलन। इस लड़का का नाम रखाया था ढोलन और उसके पास हरेवा परेवा 2 बहनें थी। जो 2 बहनें थी वो दोनों इसको अपना जाल में फंसा लिया था। जाल में फंसा लिया था और ये लड़की का नाम पड़ा मरुवन, रानी मरुवन। हरेवा परेवा अपना जाल में फंसा लिया था और ये जो मरुवन थी धीरे धीरे 12 बरस के हो गई। 12 बरस के हो गई तो अपने पति का आस जो होने लगी कि मेरा शादी हुआ है और मेरा पति कहाँ है। अरे बरही बरी सावा के भइलई मरुवन माँ प्यारे। अरे जो है ढोलन के आसरे नीरा मोही संदेही प्यारे। छोड़ी ना बैठल कौना दे सरे नीरा मोही। ये बेचारी रो रो के कह रही है कि 12 बरस हो गया है और जो मेरा पति है वो कहाँ छोड़ के बैठ गया है, कोई पता नहीं है। उसको माँ कहती है खाना बनाने को लिए कि बेटी खाना बनाओ। ये क्या करती है मरुवन कि जाती है खाना जो इसको पास लकड़ी जलावन गोईठा मारी जो भी रहता है उसको पानी में भिंगा के और बनाती, उसको लगाती है चूल्हा में। खाली धुआं होता है, खाना बर्बाद नहीं करता है। इसका माँ भी गुस्सा के कहती है कि अरे रोई रोई अखिया रे मारन अभैली ना लाली अखिया रे। अरे छोड़ी दे ढोलन के आसरे निरमोही संदेही प्यारे। छोड़ी ना बैठल कौना दे सरे निरमोही। करियो ने देवर मारन दूसरे बियाह रे। अरे जोहिया तू नको के आसरे नीरा मोही। ये बेचारी माँ कहती है छोड़ दो उसका आसरा। 12 बरस हो गया, पता नहीं मर गया हर गया का हुआ, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब कहाँ ढूंढे। इतना तू चिट्ठी लिख के भेजती हो। ये बेचारी बैल व्यापारी के हाथ से चिट्ठी भेजाती थी गंगा पार, लेकिन हरेवा परेवा सारा चिट्ठी रख लेता था। एक रख लेती थी और इसको पास एक चिट्ठी भी नहीं पहुंच पाता था। ये बेचारी बहुत रोती थी, इतना रोती थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये बेचारी को कोई समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें और कहाँ जाएं और कैसे हम दूसरा शादी कर सकते हैं। मेरा पति उतना बड़ा राजा है, हंसता है तो लाल गिरता है, रोता है तो मोती झड़ता है। मेरा पति उतना बड़ा राजा है और ये जो हरेवा परेवा थी दोनों बसा के रख लेती कि इसको कमाने नहीं पड़ता था और राजा के हंसते हंसते लाल गिरता था, रोते रोते मोती गिरता था। यही से रोजी रोटी चलता था। वहाँ के लोग प्रजा भी बहुत खुश थे और किसी को अपना घर में नहीं जाने देती थी। हरेवा परेवा राक्षिनी थी। एक दिन का बात है कि ये बेचारी इसका जो यहाँ के लोग था, यहाँ जिसको कहते हैं नाचने वाला पमड़िया, तो पमड़िया जो था ये आदमी के घर में गांव के थे। ये जो मरुवन थी उसके गांव में एक पमड़िया था। वो पमड़िया था गांव में नाचने जाता था। वो बेचारा जब किसी के घर में भी ढोल बजा बजा नाचता था। उसके एक घोड़ी थी, उस घोड़ी पे चढ़ के अपना 7 समुंदर पार हो जाता था। उसको बेटी थी, रानी के लड़की के सखी थी। वो दोनों बाग में बैठी हुई थी और वो जो कथक पमड़िया उसको बगीचा था। उसको बगीचा 12 बरस से सूखा हुआ था। 12 बरस से सूखा हुआ था। ये जो मरुवन थी कभी घर से बाहर नहीं होती थी। एक दिन का बात हुआ कि उसको बगीचा में जाके मरुवन बैठ गई और सूखा हुआ फुलवाड़ी हरियर हो गया।
हरियर हो गया। उसको बेटी इसको सखी थी, वो बुलाई थी कि तुम मेरे पास आना थोड़ा सा बाग में, और बाग में थोड़ा सा बात करेंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये बेचारी गई, उसका फुलवाड़ी हरियर हो गया। जब फुलवाड़ी हरियर हो गया तो सारा लोग वहाँ के चकित हो गए कि अरे आज क्या है कि 12 साल से इसका फुलवाड़ी सूखा हुआ था और फुलवाड़ी हरियर हो गया है। उसको जो कथक थे वो बोले, अरे केहू जे अइले प्यारे मोर फूलवाड़िया हो, अरे सुरखल फूलवड़िया हरियर हो वही रे नीरा मोही। कौन दे किया मोरा एलन प्यारे देवतवा से देविया हो, अरे किया एलन इंद्रालोक के परी रे नीरा मोही। कहते हैं कि क्या आए हैं देवता देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की इंद्रासन के परी कौन है जो मेरा हरियर फुलवाड़ी हो गया 12 बरस से सूखल था। इसको बेटी कहती है कि पिताजी जो राजा के लड़की मारुवन है वही आई थी, उसको हम बुलाए थे उससे बात करने को लिए, और कभी बगीचा में नहीं आई थी, रानी का लड़की है, आई तो हरियर हो गया, उसी से हरियर हो गया है। ये कहती है कि उससे बोलो अगर जो कुछ उसको तकलीफ़ है तो उसका तकलीफ़ को हम दूर कर सकते हैं। ये बेचारी कहती है कि पिताजी उसके पति जो हैं जो गंगा पार रहते हैं, गंगा पार में कोई राजा ढोलन नाम के हैं, और वही ढोलन जो हैं जो इसका पति हैं, वही पति के तलाश में बेचारी सारा दिन रोते रहती है। इसीलिए इसको मन बहलाने को लिए हम फुलवारी में बुलाए थे। ये जो कथक हैं जो कहते हैं कि ठीक है उससे बात करना, उसको कहना। ये बेचारी अपने सखी को फिर घर गई कथक के बेटी, और जाके बोली रानी से मरुवन से, अरे सुतल है कि जागल है मोरो मरुवन माँ प्यारे, अरे सुनी ले हमर बात रे नीरा मोही। मोरो जे पीतर मरुवन जत के पामड़िया हो, अरे नचिया देखावे गंगा पार रे नीरा मोही। कहते हैं कि देखो मेरे जो पिताजी हैं वो जात के पमड़िया हैं और गंगा पार में जाके नाच दिखाते हैं, वो तुम्हारे पति को कुछ न कुछ संदेश ला देंगे। ये कहते हैं कि अच्छा, कहती है कि अच्छा तुम्हारे पिता मेरे लिए संदेश ला देंगे, तो हाँ ये बोल दी, अगर जो मेरे लिए संदेश तुम्हारे पिता ला देंगे तो तू जो कहोगी वो हम देंगे, आधा राजपाट दे देंगे, और क्या कहें आधा राजपाट अपने पिता से तुम्हें दिलवा देंगे, मेरे पति को जो वापस तुम्हारे पिता ला देंगे। तो ये बोली हाँ मेरे पिताजी ला देंगे। मेरे पिताजी वहाँ जाते हैं और जाके और नाच करते हैं और घर घर जाते हैं, इसीलिए मेरे पिताजी ज़रूर जानते होंगे ढोलन को, ज़रूर ला देंगे। बोले ठीक है जाओ अपने पिता से बोलो, उसके पिता और बोलो कि बुलाए हैं मारुवन। ये इसके पिता आए मरुवन के पास आए। ये बेचारी मरुवन लिखती है चिट्ठिया, बरही बारिशवा के भइले उमरिया प्यारे, अरे छोड़ी ना बैठला कौना देश हो नीरा मोही। नीरा मोही संदेही प्यारे, छोड़ी ना बैठल कौना देश हो नीरा मोही। बेचारी अगल बगल में अपना खुशी लिख देती है, बीच में पूरा अपना दुख दर्द लिख देती है कि कहाँ आप 12 बरस से छोड़ के बैठे हैं, और ऐसे करके लिख के इस कथकवा को दे देती है। कथकवा जो है सो इसको जो घोड़िया थी उड़ने वाली, वही घोड़िया पर करके और गंगा पार गए और घर घर नाचने लगे। घर घर नाचने लगे, नाचते 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 ये हरेवा परेवा जो देखी वो भी बोली कि चलो तुम मेरा घर चल के नाच दिखाओ, क्योंकि ढोलन को निकलने नहीं देती थी। राजा ढोलन को कभी निकलने नहीं दी थी। इसको
जाके और हरेवा परेवा अपना घर में ले गई और ले जाके और नाच करने लगाई कथकवा। जब नाच करने लगा, नाच करते 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 जब कुछ देर हो गया तो हरेवा परेवा के ध्यान भटका के और क्या किया कि ढोलन के पास जाके उसको पैकेट में चिट्ठी डाल दिया। चिट्ठी डाल दिया, 2 चिट्ठी। एक चिट्ठी में लिख दिया कि ऐसा है कि तुम मुझसे खत में लिख के और जवाब देना, और एक चिट्ठी जो रानी का था वो चिट्ठी भी दे दिया। चिट्ठी दे दिया। ये ढोलन घर में गया और जाके चिट्ठी पढ़ा कर, अरे हम शादीशुदा हैं और मेरा पत्नी है और मेरा पत्नी गंगा पार में है, अरे मेरा पत्नी मरुवन है और ये मुझे फंसा के रख ले है, अरे बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत बात है। मेरे माता पिता कहते थे लेकिन मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम चलेंगे। एक कथक को चिट्ठी लिख के दे दिया कि आज नहीं कल आप मेरे आंगन से आ जाइएगा और अपना घोड़ी लेके आइएगा, उसी घोड़ी पे आप हम चलेंगे। एक कथक बोले नहीं, मेरा हंस का भी सवारी है, इस घोड़ी पर तो हम नाच करते हैं, लेकिन तुम्हें हम जब लेने आएंगे तो हंस का सवारी लेके आएंगे। ये बेचारा कथक वहाँ गए और एक चिट्ठी ले लिए, इससे भी बेचारा ढोलन दे दिया कि संतोष करो, हम तुम्हारे पास बहुत जल्द आ जाएंगे। ये जो थे कथकवा वो बेचारा ले जाके मरुवन को चिट्ठी दिए और मरुवन बेचारी चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ के बहुत खुश हुई। अपने माता पिता से बोली कि पिताजी जो मेरे पति हैं वो मेरे वापस आ जाएंगे, मेरे कथक चाचा जो हैं वो मेरे पति को वापस ला रहे हैं, ये आएंगे मेरे पति। तो उसको पिता भी बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, इतना खुश हुए कि जिसका उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो पूरा गांव जवार को भी बताए कि मेरे जो दामाद हैं वो आने वाले हैं, कथक लाने वाले हैं। और ये जो कथक थे वो बिहान होला जो चल दिए और फिर जाके हंस से गए और हंस से जाकर और इसके घर गए हरेवा परेवा के घर में, आंगन में। वो ढोलन निकल गया और हंस पे बैठ गया और हंस पे बैठ के और उड़ा ले गया और राजा के पास चल गया। राजा के पास जब रानी मरुवन के पास ले जाके बैठा दिया, मरुवन के पास बैठा दिया। बेचारी मरुवन देखी तो बहुत खुश हुई, लेकिन अपना सबूत के लिए से संतुष्टि नहीं था कि अरे मेरे पति हंसते थे तो लाल गिरता था, रोते थे तो मोती, अब इसको हम कैसे करके माने कि मेरा पति है, अब कैसे हम स्वीकारें, कैसे आरती उतारें, कैसे क्या करें। हमको पता भी नहीं था कि मेरा शादी कब हुआ था, इसलिए हम किस तरह से इनको अपनाएं। ये बेचारी मन में संकोच कर रही है, लेकिन राजा भी सोच रहे हैं, ये जो ढोलन है वो भी सोच रहा है कि अब हम नहीं जानते हैं ये मेरा कौन है, अब झूठ के चिट्ठी लिखी है सच लिखी है, क्या पता। माँ बताती थी, पिताजी बताते थे, लेकिन दोनों तो इस दुनिया में रहे नहीं, इस दुनिया से चल गए और दोनों संकोच में हैं। लेकिन इतना ही में ये बेचारी पूरा चिल्ला उठी, ये जो मरुवन थी वो चिल्ला उठी पूरा कस के और अपने फिर दोहा करने लगी, दोहा गाने लगी। बारही बारी सावा के परलई विपतिया हो, अरे विपत्ति में कोई ना सहाई रे मीरा मोही, माता जे पिता रामा घर से बाहर हो, चली गेलन दूसरा देश रे मीरा मोही, रहिया में मिलई मोरा घसिया गड़वैया हो, अरे ओही ना भइले सहाई हो मीरा मोही, अरे मुठी मुठी गाढ़ई घसिया गई माता पिता के हो, अरे बेची बेची कईले गुजारा हो मीरा मोही, मीरा
ये मोहि संदेही प्यारे, छोड़ी ना बैठल कौना देश रे नीरा मोही। ये जो बेचारी है उसके माता पिता को याद दिला रही है, तो ऐसे कह के कि उसको माता पिता के याद आएगा तो इसको आंसू आएगा। इसको माता पिता तो जरूर इसको से कहते होंगे कि तुम मुझ पे विपत आया था, जरूर बताए होंगे। इस अपना माता पिता को जो विपत याद आया तो इसका आँख से आंसू गिरने लगा। राजा ढोलन को आँख से आंसू गिरने लगा तो आंसू नहीं, उसे मोती छलकने लगा। मोती जब छलकने लगा, जैसा ही जो मोती छलकते देखकर रानी गले में लपट गई। मारुवन गले में लपट गई और लपट के और पूछने लगी कि बताइए राजा साहब, आप इतना दिन से कहाँ थे, मुझे क्यों छोड़ दिए थे? बताइए क्या बात था, क्या आप मुझे नहीं स्वीकारना चाहते थे? कैसे आप छोड़ दिए थे? ए बेचारे बोले, क्या कहूँ, मैं 2 राक्षिनी के चक्कर में फंस गए थे। 2 राक्षिनी थी हरेवा प्रेवा, मेरा घर में बास ले लिया था। जहाँ तक के कि मेरे माता पिता को भी उन्होंने ही मार डाली किसी तरह से, और मार के और मेरा नौकर चाकर को सबको हटा दिया घर से। और मेरा एक तरफ वो सोती थी, एक अंगूठा ये लेकर सोती थी हाथ का और एक अंगूठा ये लेकर सोती थी, मुझे निकलने नहीं देती थी। जब भी कहीं भी जाते थे तो मेरे साथ ही जाती थी, मुझे कहीं नहीं जाते न देती थी। इसीलिए मैं नहीं पता था किधर मेरा शादी हुआ। माँ मुझे बताई थी, पिताजी मुझे बताए थे कि हाँ तुम शादीशुदा हो, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ मेरा हुआ है और कौन हो तुम मुझे कैसे पहचान ली कि हम तुम्हारे पति हैं? ये बोलती है कि मेरे पति राजा ढोलन हैं, अब आप ढोलन हैं। ये बोले हाँ हम राजा ढोलन हैं, लेकिन तू कैसे जानती हो कि हम राजा ढोलन हैं, बताओ। और मेरे पिता के बारे में तू क्या जानती हो? ये बेचारी बताई कि आपको पिताजी जो थे जो 12 बरस का विपद था और यहाँ मेरे गांव के निकट में पहुँच गए थे दुख के मारे, और यहाँ घास भूसा गढ़ते थे और उन्हें लालू घसगड़ा नाम था, और वो बेचारा घास बेच के अपना जीवन व्यतीत किए थे। और वही समय मेरे पिता आपसे रिश्ता किए थे तो आँख से आपका आंसू गिरता था तो मोती बन जाता था, और हंसते थे तो लाल गिरता था। यही में हम आपका भी दुख को याद कराएं, आपका आँख से आंसू गिरा तो हम आपको पहचान गए कि आप मेरे पति हैं, इसलिए हम आपको पहचाने। और हम आपकी पत्नी मारुवन हैं, आप मेरे राजा ढोलन हैं, आप मेरे पति हैं, हम आपको पत्नी हैं। आप मेरे माता पिता से कहिए कि मुझसे यहाँ गौना करवा के और अपना देश ले चलिए, अपना घर ले चलिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये बोली, राजा ढोलन बोले तो ठीक है। वो भी अपना पत्नी को स्वीकार कर लिए और बोले अपने ससुर से, सास से कि पिताजी मुझे गौना दे दीजिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे पत्नी को जाने दे दीजिए। ये राजा गौना दे दिए, हंसते हंसते गौना करके जिला जवार को सबको बताए और अपने बेटी को विदा कर दिए। और ये जो थे बेचारा अपने पत्नी को ले जाकर अपना घर ले गए। और ये इसका घर जो राजा ढोलन का घर था, कभी धूप नहीं जला था, कभी दीप नहीं जला था, कभी जोत नहीं जला था। ये लड़की गई और क्या की कि पूरा जोत धूप दीप जलाने लगी। जब धूप दीप जोत जलाने लगी, पूजा पाठ करने लगी, तो वहाँ जो भी राक्षिनी भूत प्रेत जो उसके घर में बास ले लिए थे वो सब हट गए। और ये जो लड़की थी वो बेचारी रानी बन के उस घर में रहने लगी। और पति पत्नी दोनों मिलजुल कर रहने लगे। और वहाँ के प्रजा भी अपने राजा को स्वीकार कर लिए, क्योंकि 12 बरस वैसे और 12 बरस 24 वर्ष तक उस प्रजा को राजा नहीं मिले थे। और जब ये लड़की गई तो उस प्रजा को राजा मिल गए। और जैसे पहले राजा अपने प्रजा को देखते थे, ठीक उसी तरह राजा ढोलन भी
अपने प्रजा को देखने लगे, अपने प्रजा को संभालने लगे और अच्छे तरीके से रहने लगे। ये अपने विपत्ति को सहन करके किसी तरह से राजा बेचारा अपने विपत्ति से अकबकाना नहीं चाहिए, इसलिए राजा सब कुछ बर्दाश्त करके अपना सह के और आगे बढ़े। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।